सर शिवाजी की जयंती है और आप इतिहास के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। थोड़ा शिवाजी के बारे में उनकी अर्लियर ज़िंदगी और पूरी ज़िंदगी पर थोड़ा-सा रोशनी डालिए हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, शिवाजी 1627 में सिवनेर में पैदा हुए और वो अपनी माँ के साथ रहते थे। उनके जो पिताजी थे शाहजी, जो एक सूफी संत पीर बाबा के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। तो अच्छा। उनकी पूरी ज़िंदगी लड़ाइयों में बीता। कभी वो निजामशाही और कभी गोलकुंडा, तो कभी मुगलों की तरफ से वो जंग लड़ा करते थे। और उस समय जो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का जो सिचुएशन था, वो काफ़ी लड़ाई वाला था और ठीक नहीं था। तो शिवाजी अपनी माँ के साथ रहते थे। उनका बचपन पूरे तरह से अकेलापन में गुजरा, क्योंकि वो अपनी माँ के इकलौते औलाद थे और न उनकी बहन थी न उनके भाई थे। इस तरह वे अकेले की ज़िंदगी जिए। दूसरी बात है कि शिवाजी की माँ, इसलिए उनको दुख था कि उनके शिवाजी के बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और एक तरह से उन्हें पूछ-गूछ नहीं करते थे। हुँ। तो शिवाजी की ज़िंदगी काफ़ी स्ट्रगल के था। वो काफ़ी जंगलों, पहाड़ियों और इधर-उधर भटकने में इसका तजर्बा ये हुआ कि वो आगे चल के जब मुगलों से जंग किए, तो इसका उन्हें एडवांटेज मिला, हुँ। क्योंकि उन्हें पूरे जंगल के रास्ते मालूम थे और पहाड़ी इलाकों और महाराष्ट्र के इलाकों पर एक तरह से वे अच्छी तरह से जानते थे, जो मुगल लोग उन्हें मालूम नहीं था। हुँ। शिवाजी ने जिस बहादुरी के साथ औरंगज़ेब का मुकाबला किया, वो इतिहासकारों को काफ़ी हैरत में डाल देता है। आप हुँ। कल्पना कीजिए कि उस औरंगज़ेब की, जिसकी बाप-दादाओं की हुकूमत पूरी दुनिया में थी, और औरंगज़ेब की खुद की हुकूमत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के इलाकों में था। अच्छा। यहाँ तक कि ईरान वाले भी डरते थे औरंगज़ेब से। राइट। लेकिन एक शिवाजी एक आम और साधारण घर से उठे हुँ। और उन्होंने औरंगज़ेब से मुकाबला की। हुँ। और सतीश चंद्र ने लिखा है कि 400 मील के इलाकों को शिवाजी ने अपनी ज़िंदगी में कब्जा लिया। अरे बाप रे! यानी एक तरह से पूरी महाराष्ट्र पे उन्होंने अपनी दबदबा बना ली। हुँ। और औरंगज़ेब की मरते मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर एक तरह से उठ खड़ा हुआ। और देखते ही देखते मुगलों से कुछ ही सालों में मराठों ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के इलाके, आंध्र प्रदेश के बहुत सारे इलाके को उन लोगों ने कब्जा लिया। और यहाँ तक कि निज़ाम हैदराबाद को भी झुका दिया उन लोगों ने, और निज़ाम हैदराबाद को बड़ी बेइज्जती से सुलह करना पड़ा। हुँ। तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के इलाके, कर्नाटक के कुछ इलाकों को मराठों ने कब्जाया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पे मराठों का कब्जा हो गया। और आप देखिए 18वीं शताब्दी में जो शिवाजी ने जो अपनी जो एम्पायर खड़ा की थी 17वीं शताब्दी में, वो 18वीं शताब्दी तक आते-आते भारत के एक तरह से सबसे बड़ा एम्पायर की तरफ वो खड़ा हुआ। हुँ। अब 1740 तक मराठे, यहाँ तक कि राजपूतों को हराकर हुँ। राजस्थान को उन्होंने एक तरह से अपने इनडायरेक्ट कब्जे में ले लिया हुँ। और राजपूत राजा लोग सरेंडर कर गए। झांसी, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पे मराठों ने कब्जा किया। और मराठों ने यहाँ तक कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के राजधानी मुर्शिदाबाद, हुँ। उसके तरफ भी बढ़ गए। उड़ीसा को भी उन्होंने अपने इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में लिया और आगे बढ़ गए। अब देखिए, पंजाब को भी मराठों ने अपने कब्जे में ले लिया था और दिल्ली को 1760 तक मराठों ने अपने कब्जे में लिया। भले ही वो कुछ समय तक रहा, लेकिन मराठों ने दिल्ली को कई बार कब्जाया। हुँ। तो शिवाजी ने जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड कई हैरतनाक और कई तरह की कहानियाँ हैं। हुँ। ये शिवाजी की चमत्कारी ज़िंदगी का ही नतीजा था कि मराठे जो बिखरे हुए थे, हुँ। वे एक होकर और यूनाइट होकर एक तरह से मुगल एम्पायर को हुँ। ध्वस्त कर दिया। हुँ। नाम का रह गया था, लेकिन मुगल एम्पायर जो बाद तक चला, लेकिन हुँ। उनके इलाकों को आधे से ज़्यादा मराठों ने कब्जा लिया। हुँ। शिवाजी औरंगज़ेब के दरबार में भी आए थे, हुँ। तो औरंगज़ेब ने उन्हें 5000 फौज का कमांडर बनाया। और तीसरे दर्जे की जो होता है ना, जहाँ मुगलों के यहाँ रैंक होता था, हुँ। वहाँ उन्हें खड़ा कराया गया। तो शिवाजी औरंगज़ेब को सख्त सुनाया और सुनाकर वो दरबार से निकल के चले गए। हुँ। ये सतीश चंद्र जो इतिहासकार हैं मध्यकाल के, वो लिखते हैं हुँ। कि इससे पहले किसी ने हुँ। मुगल एम्परर को इस तरह नहीं सुनाया था, अच्छा। जिस तरह के शिवाजी ने सुनाया कि तुम मुझे इसलिए बुलाए हो यहाँ की 5000 फौज का मनसबदारी देना था, और ये थर्ड रैंक जो होता है यहाँ मुझे खड़े किए हो, हुँ। ऐसा नहीं हो सकता।
आंख में आंख डाल के बात किया। आंख में आंख डालकर बात की औरंगजेब से और दरबार से निकल गए। औरंगजेब इससे नाराज हुआ और शिवाजी को कैद कर लिया। इसके बाद शिवाजी आगरे से वो निकलते हुए बनारस होते हुए वो महाराष्ट्र की तरफ भाग निकले और पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ उन्होंने मुगलों से मुकाबला किया और मुगल एम्पायर को एक तरह से ध्वस्त ही कर दिया। अंदर से पूरा तरह से खोखला कर दिया, जो बाद में कुछ समय लड़खड़ा के गिर गया। हाँ, शिवाजी ने गुजरात और सूरत को भी लूटा था, आपको ये मालूम होना चाहिए, यानी सूरत पे भी उन्होंने हमला किया था। तो ये बात है शिवाजी की बहादुरी, और हजारों हजार साल उनकी बहादुरी के किस्से चलेंगे। राइट सर। तो दोस्तों देखा सर ने कैसे नयाब और यूनिक फैक्ट बताया शिवाजी के बारे में, जो सच है सर ने बताया आपको। तो आपको वीडियो में उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। शिवाजी की जयंती था तो इस पर जरूर आप इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।